नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 के 6वें सवाल को बताएंगे और इसके आगे और जो सवाल हैं उनको भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर देखिए हम 6वां सवाल लिखे हुए हैं। 6वें सवाल में लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। आगे लिखा है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये पाई का मान दिया गया है 3.14 और √3 का मान दिया गया है 1.73। इन दोनों मानों का प्रयोग करना है, ये दिया गया है। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। देखिए कैसे हल किया जाएगा। यहाँ देखिए सवाल में लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। सबसे पहले हम यहाँ यही लिख दे रहे हैं। सवाल में दिया गया है त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। और देखिए वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। इसे हम लोग लिख सकते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। कितना कोण बन रहा है? 60। जैसे देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। इसका क्या है? ये वृत्त है और ये इसका क्या है? केंद्र है। केंद्र का नाम वो लिख दिए हैं। अब इसमें जीवा खींचिए। जीवा के बारे में आपको पता होगा। जीवा किसे कहा जाता है? वृत्त की परिधि पर, देखिए ये परिधि है, वृत्त की क्या है? परिधि है। तो वृत्त की ये जो परिधि है इस पर कोई दो बिंदु लीजिए। जैसे एक बिंदु हम यहाँ ले लें, एक बिंदु यहाँ ले लें, इनका नाम रख दें ए और बी। तो देखिए ये दोनों बिंदु कहाँ है? परिधि पर है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए। देखिए इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दिए हैं। तो ये जो ए से बी तक लाइन दिख रही है इसी को क्या कहेंगे? जीवा। ए बी क्या है? जीवा है। अब कह रहे हैं सवाल में कि ये जो जीवा है ए बी, ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो कोण कैसे बनेगा? यहाँ से ओ से बी तक लाइन खींच दीजिए, ओ से ए तक एक लाइन खींच दीजिए, ओ से बी तक एक लाइन खींचिए, ओ से ए तक एक लाइन खींचिए। यहाँ ओ बी और ओ ए और ओ बी, ये जो लाइनें हैं ओ ए और ओ बी, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर मानी जाएगी, इसकी भी लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, ये जीवा आप देखिए यहाँ केंद्र पर कोण बनाएगा, और कितना कोण बनाएगा? 60 अंश का। कितना कोण बनाएगा? 60 अंश का। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। अब आगे लिखे हैं संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये जो भाग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये लघु वृत्त खंड है। ये क्या है? लघु वृत्त खंड है। इसी को लघु वृत्त खंड कहा जाएगा। लघु वृत्त खंड। तो ये लघु वृत्त खंड है, इसे ध्यान से देख लीजिए। लघु वृत्त खंड अगर देखा जाए तो लघु वृत्त खंड जो है ए से सी, सी से बी, बी से ए,
यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा यही क्या है, लघु वृत्तखंड है। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कह रहे हैं कि जो दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड बच्चों देखिए ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये पूरा चीज क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। इतना छोड़ दीजिए, इतना, ये जो दिख रहा है दीर्घ वृत्तखंड है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, लघु वृत्तखंड। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे लघु वाले का, फिर ये जो दीर्घ वृत्तखंड दिख रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा लघु वाले का। तो देखिए यहाँ कोण कितना था, 60 यहाँ। तो अभी आप केवल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा इस पे ध्यान दीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो लघु वृत्तखंड है वो एक त्रिज्य खंड के अंदर है, वो एक त्रिज्य खंड के कहाँ है, अंदर है। देखिए इतना, इतने को ध्यान से देखिए, इतना ये, इतना ये जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इसी को त्रिज्य खंड कहा जाए। इसे क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। और इसी त्रिज्य खंड में देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, वृत्तखंड है। यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल तब आएगा जब हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त दिख रहा है, देखिए वृत्त भी है, वो वृत्त नहीं त्रिभुज, ये पूरा त्रिज्य खंड है, पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है। इसमें ध्यान से देखिए एक त्रिभुज भी है, ये क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का नाम हम लिख दे रहे हैं। त्रिज्य खंड कौन है, O से A से C, C से B, B से O, यानी O A C B O का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड चित्र में त्रिज्य खंड O से A से C, C से B, B से O है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो दिख रहा है यही क्या है, त्रिज्य खंड है। इसी के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है O से A से B, B से O, O से A से B, B से O, यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटाना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो इसका सूत्र लिखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। ये सूत्र हम आपको बताए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। आप पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, इसमें बताया गया है। अब इसमें मान रखिए, जैसे थीटा है तो थीटा का मान 60 लिखिए, देखिए तो थीटा का मान 60 लिखिए बटे में 360, पाई का मान सवाल में दिए हैं, यही लिखना है 3.14, पाई का मान जो दिए हैं वही रखना है, नहीं दिए होते तो हम लोग अपने से 22/7 लिखते। आर का मान देखिए है 15 का स्क्वायर, यहाँ भी आर है तो यहाँ भी 15 लिखिए, 15 स्क्वायर। साइन थीटा के जगह 60 लिखिए, 60 अंक, 60/2, यहाँ भी थीटा है तो 60/2। अब इन्हें हल कीजिए, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 6/36 गुणित 3.14, 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225, और चाहे तो आप इसे 15 गुणित 15 भी लिख सकते हैं 2 बार ऐसे, या 15 का स्क्वायर 225 लिख दीजिए। यहाँ भी ऐसे 15 को 2 बार लिख दीजिए, 2 से इसे काटिए 30 अंश, यहाँ भी 2 से काटिए 30,
तो साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है, त्रिकोणमिति में है ये 1/2, और काश 30 अंश का मान होता है √3/2। इन दोनों मानों का यहाँ प्रयोग कीजिए। साइन 30 अंश है, इसका मान हम 1/2 लिख रहे हैं, और यहाँ काश 30 अंश है, इसका मान √3/2 लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 6 का 6, 6 6 के 36, अब 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और 2 से चाहे इसे काट दीजिए, 2 1 2, 0.2 पंचे 10, 2 7 14। तो देखिए 1.57 गुणित 15 पचे 75 माइनस इन दोनों का गुणा 225 और √3/2 दूना 4। यहाँ इन दोनों का गुणा करके लिख दीजिए, 1.57 में 75 का गुणा, तो हम गुणा करके लिख दे रहे हैं 1.57 गुणित 75, तो आ रहा है 117.75, और माइनस यहाँ क्या कीजिए, √3 का मान दिया गया, इसे लिख दीजिए, तो 225 गुणित √3 का मान वहाँ देखिए 1.73/4, इसका मान 1.73 दिया गया था, वही रखे हैं, 117.75 माइनस इन दोनों का गुणा, तो 225 गुणित 1.73 का गुणा करेंगे तो आएगा 389.25/4। अब क्या कीजिए, 4 से इसमें भाग दीजिए, 117.75 माइनस 4 से इसमें भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 97.3125 आएगा। अब इसमें से इसे घटाइए, तो घटाया जाए -117.75, तो -20 आ रहा है। आ रहा है 20 दशमलव, घटा के देख लीजिए, 20.4375, और सवाल में सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक उत्तर यही हुआ। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम देखिए इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए ये लघु वृत्तखंड है, ये इतना क्या है लघु वृत्तखंड है, और ये ऊपर वाला क्या है पूरा, ये सब पूरा मिला के क्या है दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना लघु वाले का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, तो दीर्घ वाले कहा जाएगा। यही कर दिया जाए, यहाँ लिखा जाए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr², और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 20.4375। अच्छा
अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पाई का मान रखना होगा, आर का मान रखना होगा। पाई का मान 3.14, आर का मान 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। यहाँ देखिए 3.14 और 15 का स्क्वायर 225 होता है और माइनस 20.4375। इन दोनों का गुणा करके लिख दीजिए। देखिए गुणा करें, 3.14 में 225 का गुणा करें तो 706.5 माइनस 20.4375। अब इसमें से इसे घटाइए, घटा दें 20.4375 को घटा दें, 4375 को घटा दिए तो आ रहा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.0625, 686.0625। यही है बच्चों 6वां सवाल, इसे आप नोट कर लीजिए। अब 7वां सवाल हम बताएंगे, तो चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिए कीजिए। तो चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। अब चलिए लिखिए 7वां सवाल। इसके पहले वाले वीडियो को बच्चों आप लोग जरूर देखिए, पहला वीडियो दूसरा वीडियो, उसमें हम वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बताए हैं कि लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, इनका सूत्र क्या है, सब बताया गया है। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या है। लिखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, 7वां सवाल है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, अंतरित करती है, अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ब्रैकेट में मान दिए गए हैं। पाई का मान 3.14 दिया है, पाई बराबर 3.14 और √3 का मान दिया गया है 1.7, √3 बराबर दिया गया है 1.73 का प्रयोग कीजिए। इन दोनों मानों का प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, अच्छा इसमें लघु वृत्तखंड, लघु या दीर्घ शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहाँ देख लीजिए, सिर्फ लिखा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लघु और दीर्घ शब्द नहीं लिखा है। इसका मतलब आप लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर लिखा है लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब तो जो लिखा है वही ज्ञात कीजिए। और कुछ नहीं लिखा है, लघु दीर्घ कुछ नहीं लिखा है, तो आप लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए, पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो दिया गया है, सवाल वाले जो दिए हैं। जैसे देखिए, ये 12 सेंटीमीटर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है,
तो सबसे पहले यही आप लिखिए, दिया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर 12 सेंटीमीटर। और देखिए वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। तो लिख दीजिए जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 120 अंश। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 120 अंश। ये वही त्रिज्य खंड का कोण है। अभी चित्र अगर बनाए तो देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है। अब इसमें देखिए यहाँ केंद्र दिखाया जाए, यहाँ केंद्र है, एक जीवा खींचा जाए, जीवा मान लीजिए करीब पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक जीवा खींच दीजिए ए बी, यहाँ ए बी क्या है? जीवा है। अब पहले केंद्र पे कोण बनाइए। कोण कैसे बनेगा? ए से ओ तक एक लाइन खींचिए और बी से ओ तक एक लाइन खींचिए ऐसे। देखिए यहाँ केंद्र पर एक कोण बना। कोण मतलब कोना, कोण मतलब कोना। तो देखिए अब कोना यहाँ बन गया है। अब ये कोना ही क्या कहलाएगा? 120 अंश का कोण। यही केंद्र पर बना कोण है। अब ये आप लोग जानते हैं वृत्तखंड है, यही वृत्तखंड है, यही वृत्तखंड है। इसी का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख चलिए निकाला जाए। इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? अभी हम बता रहे थे कि ये जो वृत्तखंड है ये एक त्रिज्य खंड के अंदर है। देखिए इसे हम काट के निकाल दें ऐसे, देखिए ऐसे, ये ऐसे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है। ये जो है यही वृत्तखंड है। ये क्या है? वृत्तखंड है। अब ये जो वृत्तखंड है ये पूरे त्रिज्य खंड के अंदर है। वृत्तखंड कहाँ है? त्रिज्य खंड के अंदर। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाहे तो आप त्रिज्यखंड का नाम भी लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड कौन है? ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज दिख रहा है, देखिए त्रिभुज ये है, ये क्या है? त्रिभुज, इसी का क्षेत्रफल घटाइए। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब इनका सूत्र लिखिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2। इसमें मान रखिए थीटा का मान 120 बटे में 360, पाई का मान 3.14, आर का मान दिए हैं 12, 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी आर का मान 12 रखिए। देखिए यहाँ भी आर है तो 12 रखिए। आगे साइन थीटा की जगह 120 बटे में 2, कास थीटा की जगह 120 बटे में 2। अब इसे हल कीजिए, 0 से 0 काटिए तो 12 बटे 36 गुणित 3.14, यहाँ 12 को 2 बार लिख दीजिए। यहाँ 12 का स्क्वायर 144 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 12 को 2 बार लिख दे रहे हैं। और यहाँ साइन 2 से इसे काटेंगे 60 आएगा, 2 से यहाँ काटिए 60 आएगा। अब देखिए बच्चों त्रिकोणमिति में साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और कास 60 का मान होता है 1/2। इन मानों को यहाँ रखिए, इन मानों को यहाँ रखिए। तो साइन 60 अंश की जगह लिखिए √3/2 और कास 60 अंश की जगह लिखिए 1/2। अब यहाँ काट दीजिए 12 का 12, 12 तिहाई 36,
3 से इसे काट दीजिए, 3 चौक 12, तो 3.14 गुणित 12 चौक 48 माइनस, यहाँ देखिए 2 दूना 4, मतलब इन दोनों का गुणा करें, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, √3 का मान रखिए 1.73। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, जो गुणा आए इसमें से इसे घटाइए, तो गुणा किया जाए 3.14 में 3.14 में 48 का गुणा करें तो आ रहा है 150.72, और वहाँ गुणा करें 36 गुणित 1.73 तो आ रहा है 62.28, और घटा दीजिए माइनस 150.72 तो आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों 7वां सवाल है, 7वें का उत्तर है, नोट कर लीजिए इसे। आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यही सूत्र प्रयोग कीजिए, इससे बहुत जल्दी क्षेत्रफल आ जाता है। इससे अगर इसका प्रयोग करेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत जल्दी आ जाएगा। इसे किताब में दिखाया गया है, उस तरह से करेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम 8वां सवाल बताएंगे आपको। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। चलिए 8वां सवाल लिखिए, देखिए 8वें सवाल में देखिए क्या दिया गया है। तो चलिए लिखिए 8वां सवाल। 15 मीटर भुजा वाले का है, 15 मीटर भुजा वाले 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि, इसका चित्र भी दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि पहला नंबर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरे में ज्ञात करना है, दूसरा नंबर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि
चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और कुछ मान दिए गए हैं। पाई का मान है 3.14। इसका प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सवाल में लिखा हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। मतलब 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। जैसे देखिए, वर्गाकार घास का मैदान है। वर्गाकार है मतलब यानी कि उसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर, अर्थात कितनी होंगी? 15 मीटर। तो चलिए, एक वर्गाकार मान लीजिए घास का मैदान है। ये वर्गाकार घास का क्या है? मैदान है। अब इसकी हर भुजा कितनी लंबी होगी? 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर और 15। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ये वर्गाकार घास का मैदान है। इसमें चलिए घास है, ये घास मान लीजिए लगा हुआ है, ये घास है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इस घास के मैदान के एक कोने पर, घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे, यानी ये जो वर्गाकार घास का मैदान है इसके एक कोने पर खूंटा लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? खूंटा है। अब इसी खूंटे से एक घोड़े को, यहाँ खूंटा है, इसी खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। इसी खूंटे से, ये खूंटा कहाँ है? वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर। तो कोना यहाँ है, चाहे यहाँ खूंटा बना दीजिए, चाहे यहाँ, हम यही खूंटा दिखा दिए हैं कोने पर। अब इस खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। चलिए मान लीजिए 5 मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, इसी से एक घोड़े को बांध दिया। चलिए घोड़ा बना दिया जाए थोड़ा सा। मान लीजिए घोड़ा है ऐसे, और इसी रस्सी से इस घोड़े को बांध दिया ऐसे। अच्छा, तो ये जो रस्सी दी गई है, ये रस्सी कितनी लंबी है? 5 मीटर। तो सोचिए आप, ये जो घोड़ा है ये कितने घास को चर सकता है? कितने घास को चर सकता है? देखिए, ये जो घोड़ा है, मान लीजिए इधर चरने जाएगा, इधर इस साइड में, तो जितनी लंबी रस्सी की लंबाई जितनी होगी, रस्सी की जितनी लंबाई होगी वहीं तक चल पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तक अगर 5 मीटर हो गया है, घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो घोड़ा जब यहाँ की घास, इधर की घास चरने जाएगा तो 5 ही मीटर दूर तक के घास को चर पाएगा। 5 मीटर दूर तक घास को क्या करेगा? चरेगा। इधर कितना चरेगा? 5 मीटर दूर तक चरेगा।
और 5 मीटर दूर तक चढ़ते चढ़ते ये ऐसे ध्यान से देखिए एक वृत्तखंड का निर्माण कर दे। इसे देखिए इस तरह से चढ़ेगा, मतलब यहाँ की घास, यहाँ की घास, यहाँ की घास, इन सब जगहों की घास क्या करेगा, चढ़ लेगा, तो एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। ये क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो लिखा है ना कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जहाँ की घास चर सकता है वो क्या है, एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर घास चरेगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर घास चरेगा। तो यहाँ पहले लिख दिया जाए, दिया है ये जो 5 मीटर लंबी रस्सी दिया गया है, रस्सी की लंबाई कितना दिया गया है, 5 मीटर। ये क्या है, ये वो जो त्रिज्यखंड बनेगा उसकी त्रिज्या है। रस्सी की लंबाई त्रिज्यखंड की क्या मानी जाएगी, त्रिज्या। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, पहले ये लिख दें, वर्गाकार घास के मैदान की भुजा, की भुजा कितनी लंबी है, 15 मीटर। अच्छा, रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई, जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्यखंड की क्या मानी जाएगी, त्रिज्या मानी जाएगी। त्रिज्यखंड की त्रिज्या मानी जाएगी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखेंगे और कितना है, 5 मीटर। अभी आप ध्यान से सोचिए, तो जो घोड़ा है वो त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड बनाए हैं इतने ही क्षेत्रफल में जो घास है उसी को चर सकता है। यानी कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, बस उतने घास वो चर पाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए क्योंकि ये वर्गाकार घास का मैदान है, यहाँ ये कोनों पर कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। यानी जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका कोण कितना होगा, 90 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 90 अंश ना। अब हम लोग पहले का उत्तर बता सकते हैं, पहले को ही हल कर रहे हैं। हल में पहला नंबर, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, या ऐसा लिख दें, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड के बराबर ही घास चर सकता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर ही घास चर सकता है। यहाँ लिख दे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा उतना ही मैदान का क्षेत्रफल घोड़ा क्या कर सकता है, चर सकता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाए, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखिए, थीटा 90 है,
बटे में 360। पाई का मान दिए हैं 3.14, आर का मान है 15, 15 का स्क्वायर। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 9/36 गुणित 3.14, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 गुणित 15 लिख दीजिए, और 9 1 9, 9 4 36, तो 3.14, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 225 बटे में 4, दोनों का गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए। तो दोनों का गुणा करें, 225 गुणित 3.14, तो आ रहा है 700, 6.5 बटे में 4, और भाग दे देंगे 4 से भाग देंगे तो 176.625 मीटर स्क्वायर। तो पहले का उत्तर यही है, 176 कुछ गलत लिख दिए हैं क्या? अच्छा, रस्सी की लंबाई, त्रिज्यखंड की त्रिज्या है 5 दिया गया है, हम 15 लिख दिए हैं, 5 लिखिए हैं, तो 25 होगा, तो 25 का गुणा कीजिए, यहाँ 25 बटे 4, तो 3.14 में 3.14 गुणित 25, तो 78.5 आ रहा है, 78.5 बटे में 4, भाग दे देंगे 4 से, तो 78.5 में भाग देना है 4 से, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये यानी इतने क्षेत्रफल तक के घास को घोड़ा क्या कर सकता है? चर सकता है। चलिए, एक उत्तर आया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब जो दूसरे पार्ट में कहा गया है, देखिए, कह रहे हैं कि यहां से पढ़िए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी कह रहे हैं कि इस रस्सी, जो 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये रस्सी हटा के 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो सोचिए, जब घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे तो और बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के घास को चर सकता है, यानी और दूर तक घास चर सकता है, और बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा। जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तो इतने बड़ा त्रिज्यखंड बन रहा था, अब 10 मीटर लंबी रस्सी कर देंगे तो और बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा, और ज़्यादा घास चर सकता है। तो पहले हम लोग यही पता करें कि 10 मीटर लंबी रस्सी से जब घोड़े को बांध दिया जाएगा तब वो कितना घास चर सकता है, उसका क्षेत्रफल निकाला जाए ना। तो दूसरा पार्ट लिखें कि रस्सी की लंबाई दिया है, रस्सी की लंबाई, अब रस्सी की लंबाई कितना कर दें, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, मतलब अब त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी मानी जाए, 10, त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर कितना मान लिया जाए, 10 मीटर, अर्थात त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना मान ले, 10 मीटर। अब कोण अब भी वही रहेगा 90°, बस त्रिज्यखंड अब बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा मान लीजिए हो गया, इतना ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिज्यखंड हो। तो इसलिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल
करे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर, फिर वो त्रिज्यखंड के बराबर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर जो जितना घास होगा वही चरेगा। तो फिर से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर थीटा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यही लिखिए, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रखिए थीटा बटे 3, थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360, पाई का मान दिए हैं 3.14, आर का मान कितना रखें इस बार। अब देखिए कितना है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या 10, यहाँ 10 लिखिए, 10 का स्क्वायर। इसे हल कीजिए तो बराबर, ये 0 से 0 काट देंगे और 9 बटे 36 गुणित 3.14 और 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 9 चौक 36 और 4 25 हम 100, 9 चौक 36, 4 25 हम 100। तो 25 का गुणा 3.14 में करेंगे, 25 का गुणा देखिए 3.14 में किया गया है, कितना आया है 78.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हाँ चलिए, यानी जब घोड़े रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी गई थी तो घोड़ा इतने क्षेत्रफल तक की घास को चर सकता था। अब जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी, 5 मीटर, तब इतने क्षेत्रफल तक की घास को चर सकता था। तो कह रहे हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया। तो पहले देखिए इतने क्षेत्रफल तक की घास को चर सकता था, केवल इसी के अंदर वाले घास को चर सकता था जब रस्सी की लंबाई कितनी थी 5, और जब 10 रस्सी की लंबाई 10 कर दी गई तो इतने क्षेत्रफल तक की घास को चर सकता था, यानी क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हो गया है, इतना क्षेत्रफल क्या हुआ है पहले से बढ़ गया है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकाला जाए, इसलिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि कैसे आएगा, ये जो बाद में क्षेत्रफल आया है 78.5, यानी बड़े त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया है उसमें से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी कि 78.5 मीटर स्क्वायर में से क्या घटा है, 78.5 मीटर स्क्वायर में से 19.625 मीटर स्क्वायर घटाइए। तो घटाइए 78.5 मीटर स्क्वायर में से 19.625 मीटर स्क्वायर घटाइए, तो 78.5 तो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, इतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर दिया गया है, ठीक। बाद वाले क्षेत्रफल में से ये बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का, उसमें से ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा देना। तो 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये 8वां सवाल है। बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको जो और सवाल बचे हैं 9वां 10वां 11वां 12वां, अभी और सवाल हैं, तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।